प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कभी शबनम, कभी शोला, कभी दामिनी बन जाती है। हालात जिसको झुका न सके, अपराजिता कहलाती है। अपराजिता, अपराजिता। आप केस जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। बस एक मिनट। हाँ जी, बस अब डीड के पेपर भेज दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है, मैं शुक्ला को भेज दूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ध्यान रखूंगा। अपना ही केस है कोटानिया साहब जी। अच्छा, हाँ तो मिसेज अपराजिता जी, वो मेरे एक केस के मिनट, एक्सक्यूज मी। शुक्ला जी साहब। कल वो 5 और 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लाने को बोला था, ले आए? अभी तो नहीं लाए साहब। तो ले आओ ना। और सुनो, कोटानिया साहब के बंगले पर जाना। कोटानिया साहब? अरे कोटानिया साहब जिनके घर से हमारे यहाँ लगाने के लिए मोतिया का पौधा लाए थे। हाँ याद आ गया, कोटानिया साहब जिनका घर लॉन्ड्री की दुकान है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जिनका घर लॉन्ड्री की दुकान के सामने है। हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है साहब, अभी ले आते हैं साहब। हाँ मिसेज, वो साहब वो पैसे तो दिए नहीं साहब, इसीलिए तो हम कल लाए नहीं स्टैम्प पेपर। जबान बंद करो और जल्दी। ठीक है साहब। हाँ तो आप बोलिए। जी, वो मेरे केस आपका केस तो एकदम फाइनल स्टेज पर है मिसेज अपराजिता। बस 1-1.5 महीना और लगेगा। अब के बाद जो भी तारीख लगेगी, यकीन मानिए मैंने आपका फैसला करा देना। ये तो आप पिछले कई महीनों से कहते आ रहे हैं वकील साहब, मुझे जरा जल्दी है। आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ मिसेज अपराजिता, यकीन मानिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई है, देर सवेर तो लग ही जाती है। एक मिनट, मैं अभी आपके केस की लेटेस्ट पोजीशन मालूम किए देता हूं। हेलो, हाँ कपूर, हाँ नमस्कार। और ये बताओ, पिछले हफ्ते जो मैंने मिसेज अपराजिता की फाइल दी थी उसका क्या हुआ? मिसेज अपराजिता जिसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ, वो कंपनसेशन का केस है, द सेम केस। हाँ हाँ वही। क्या नकल नहीं मिली? अरे नकल नहीं मिली तो ले लो ना। देखो कपूर, ऐसे नहीं चलेगा। जो काम हम देते हैं ढंग से करना होगा। और पैसे लेते हो कि मुफ्त तो करते नहीं। हाँ, बस गोली की तरह फाइल मेरे दफ्तर भेज दो। नॉनसेंस। आपने देखा अपराजिता जी, आपके सामने टेलीफोन पे बात की है। मैंने सबको खींच के रखा है। यकीन मानिए 1-1.5 महीने में आपके केस का फैसला करवा दूं, पक्की गल है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप ही का तो दफ्तर है ये। आ गया आ गया। अच्छा बात। अच्छा भाई, ये क्या है? ओ आया बाबा आया। लो बेटा यहाँ बैठो। शाबाश, गुड गर्ल। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ गई बेटा? हाँ पापा। अरे ये अभी तक सोई नहीं? अरे कहाँ, मुझे सुला के सोएगी ये। हाँ बेटिया, क्या कहा वकील साहब ने? वही जो पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे केस में कुछ होने वाला है पापा। इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई बेटी? हौसला रखो, कोर्ट कचहरी के कामों में देर तो लगती है ना। लेकिन इतनी देर पापा, इतनी देर में तो
पापा मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। तू मुझ पर बोझ है, ये तुम्हें किसने कह दिया? हाँ? अरे अच्छी खासी पेंशन मिलती है मुझे, ये घर है, किस चीज की कमी है? लेकिन पापा फिर भी मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरा कोई कॉल लेटर आया था? नहीं तो। आ गई मीनू बिटिया, आजा आजा। शाबाश। ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? मम्मी आज मैं था हमें ग्राउंड में ले गई। अच्छा, और वहाँ क्या किया? हमने वहाँ पे बहुत झूले झूले। बहुत झूले झूले। फिर क्या किया? देखा बहुत गंदे ने पर मिट्टी डाल दी। और आप तो बड़ी शरीफ हैं, आपने कुछ नहीं किया। मैंने भी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अच्छा बिटिया, शरारतें तो बता दी, अब ये बताओ स्कूल में पढ़ा क्या? मैंने दादाजी मैम ने एक मासी वाली की कहानी सुनाई। अच्छा अच्छा, वो जो टीवी में आई थी कल ना? हाँ तो बिटिया हमें भी सुनाओ। आपको सुनाओ ना दादी? हाँ सुनाओ। नहीं, फर्स्ट यू गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, ओके? गुड गर्ल, शाबाश। अरे आओ ब्रिजमोहन भाई, आओ आओ। कहाँ रहे भाई? दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि जब तक ये परवेज आलम तुम्हारे दीदार ना कर ले उसे करार नहीं आता। जानता हूँ परवेज मियाँ, जानता हूँ। क्या बताऊँ, आज सुबह से तबीयत कुछ नासाज है। अच्छा बैठो। तबीयत नासाज है और तुम्हारी? अरे फिर खुदा खैर करे, वो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को दिखाने की बात नहीं है, बस यूं ही मन कुछ उदास है। तुम तो जानते हो परवेज मियाँ के कितने अरमानों के साथ मैंने बिटिया की शादी की थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्या किया। बस उसका दुखी चेहरा देखता हूं तो किसी भी खुशी में शरीक होने को मन नहीं करता। ब्रिज भाई, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मुझसे ज्यादा समझदार भी हो। मेरी एक बात मानो, अपना बिटिया की दूसरी शादी कर दो। ये बात मेरे जहन में भी कई बार आई, लेकिन अपना बिटिया का चेहरा देखता हूं तो चुप रह जाता हूं। अभी तो वो रोहित के सदमे से ही उभर नहीं पाई है। पता नहीं दूसरी शादी के लिए राजी भी होगी कि नहीं। अरे भाई, तुम समझाओगे तो जरूर राजी हो जाएगी। हाँ, कह तो तुम दुरुस्त रहे हो, मगर उससे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं होती तो मैं बात कर लेता हूँ। अरे भाई, मेरी भी तो बिटिया है। वैसे भाई, बेहतर यही है कि तुम ही उससे बात करो। दुनिया में मोहब्बत की पापा बच्चे सो गए। आगे हाँ बैठ। बेटी, मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो कीजिए ना पापा। तू तो जानती है कि मेरी उम्र अब काफी ज्यादा हो गई है और मैं जिंदगी के उस मकाम पर आकर खड़ा हूं जहां से ईश्वर जब चाहे मुझे अपने पास बुला सकता है। मैं हूं तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं तो? आप आज ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? बात नहीं, सच्चाई है बेटी, जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। ईश्वर ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसे लेकर तुम्हारे दुख को मुझसे ज्यादा और कौन महसूस कर सकता है। लेकिन बेटी, जिंदगी अपनी जगह है और दुख अपनी जगह है। आज तो मैं तुम्हारे साथ हूं और ये घर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कल क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए बेटी, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है कि तुम दूसरी शादी कर लो। पापा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो अभी भी लगता है कि रोहित मेरे साथ है।
रोहित के साथ तुम्हारे बेइंतहा लगाव को मैं समझता हूं बेटी, लेकिन सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो सच ही होता है। और सच ये है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं बिताई जा सकती ना। अभी तो तुमने अपने बच्चों को लिखाना है, पढ़ाना है और बहुत सी जिम्मेदारियां जो तुम्हें पूरी करनी है। देखो बेटी, अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी तो तुम्हारा मन भी बटेगा और बच्चों के सर पर बाप का साया भी हो जाएगा। लगता है पापा आपको मुझसे परेशानी हो रही है। पापा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक... अरे नहीं बेटी, तू मुझे सरासर गलत समझ रही है। ये सारा घर तुम्हारा है, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटी, मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड हूं। अरे अपना ना सही तो अपने बच्चों का ख्याल करो, अपनी उम्र देखो बेटी। देखो, जीवन भर साथ चलने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर बड़ी आसानी से कट जाता है बेटी। हाँ, वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आप एक बात बताइए, मामा के न रहने पर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप ही तो जवान थे। मेरी बात और थी, मैं ठहरा मर्द, लेकिन एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेटी, तुम्हें पति की ना सही, लेकिन बच्चों को पिता की जरूरत हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या जवाब दूं। बेटी, जो भी जवाब देना इस बूढ़े बाप की तरफ देख कर देना। ओके पापा। बेटी, दुख अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह। आज तुम्हारे साथ मैं हूं और हालात भी कोई बुरे नहीं हैं, लेकिन कल का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। बेटी, जीवन भर साथ चलने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए तो जीवन का सफर बड़ी आसानी से कट जाता है। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। थैंक यू बेटी। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं? अरे नहीं बेटी, तेरे लिए भी बनाई है, ले। क्यों, कैसी बनी है? अच्छी है। बेटी, कल रात जो मैंने तुमसे बातें की थी उसके बारे में कुछ सोचा? पापा, आप फिर? देख बेटी, जब तक तू मुझे जवाब नहीं देती ना, मैं तो पूछता ही रहूंगा। पापा, मैं आपको क्या जवाब दूं? आप जो ठीक समझे करें। ये हुई ना बात, तुमने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं आज ही तेरे लिए रिश्ते की बात करूंगा। अरे जा कहां रही है? पापा, मोनू को स्कूल भेजना है, उसे जगा दो। भाई, बिटिया ने शादी के लिए यहाँ कर दी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ब्रिज भाई। बस अब जल्दी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। अरे मैंने तो शुरू भी कर दिया है, पिछले 2 दिनों से रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। अरे तो कुछ बात बनी?
नहीं अभी तो नहीं बनी, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्दी बन जाएगी। कल एक लड़का आ रहा है अपरा बिटिया को देखने। वो सुरेंद्र नाथ है ना अपरा के मामा। हाँ हाँ। उन्होंने कहीं बात चलवाई है। सुनो यार, कल तुम भी आ जाना, जरा हौसला रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो ब्रिज भाई, मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। वैसे लड़का करता क्या है? जी मैं एक इंजीनियर हूँ एंड आई एम वर्किंग विद अ गवर्नमेंट कंसर्न। दैट्स वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? ओह श्योर श्योर। अपरा बिटिया, और सुनो वो चाय का बंदोबस्त भी करना। भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है। जी बहुत शुक्रिया। बेटा, आपकी भी पहले शादी हुई थी? जी हाँ, लेकिन वाइफ की डिलीवरी में डेथ हो गई थी और अब मेरे एक छोटा बेटा है। उसको संभालने में मुझे कितनी तकलीफ होती है ये तो मैं ही जानता हूँ। माँ है लेकिन इनकी भी तक सीमा है, इसलिए बस। विधाता का लिखा कौन मिटा सकता है। अपराजिता के हस्बैंड की भी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। इतनी अच्छी लड़की पर भगवान का ये अन्याय। कोई बात नहीं। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? जी ग्रेजुएट है लड़की और फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी किया है। आओ बेटे आओ। देखिए ये है हमारी मोनो बिटिया। आओ बिटिया। अपराजिता की बड़ी बेटी। अरे बेटी, इनको नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, सुरेंद्र नाथ जी ने हमें बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। देखिए भाई साहब, मुझे बेटे की दूसरी शादी तो करनी है, फिर हमारे घर में भी तो एक बच्चा है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट कर ले तो फिर ये शादी हमें मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने आई हैं या बच्चों के लिए आया? माफ कीजिए, आप गलत जगह पे आ गए हैं। अगर आपको आया की जरूरत हो तो अखबार में इश्तिहार दे दीजिएगा, बहुत सारी मिल जाएंगी। माँ, हमें क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया गया यहाँ? चलो माँ, चलते हैं यहाँ से। चलो। अरे जनाब जरा सुनिए तो। नहीं मैंने कहा मोहतर। बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं। तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। पापा, इट्स नॉट योर फॉल्ट। लेकिन उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी? परवेज अंकल, आप ही बताइए। अगर मुझे गुस्सा आया तो गलत आया? नहीं बेटे, बिल्कुल जायज था तुम्हारा गुस्सा। अपरा। जी पापा। अपरा बेटी बात सुन। कहीं जा रही है क्या? हाँ पापा, वकील साहब की हैं। अरे बेटी, ये तेरा कॉल लेटर है। अरे बुलाया तो कल था, पर फिर भी तू आज चली जा। ट्राई योर लक। ओके पापा, मैं अपनी सर्टिफिकेट्स की फाइल लेके आती हूँ। ठीक है। come in, sir? Yes, please. बैठिए। Thank you. सॉरी मैम, यू आर वेरी लेट। इस अपॉइंटमेंट के लिए तो आपका कल इंटरव्यू था। सर, मुझे लेटर मिलने में देर हो गई। सॉरी, वी हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड अ गर्ल। कोई और वैकेंसी सर? फिलहाल तो कोई नहीं। आप ऐसा कीजिए, ये लेटर छोड़ जाइए, जब कोई वैकेंसी होगी तो आपको कॉल लेटर भेज देंगे। थैंक यू सर। यार निगम साहब, मेरे बिलों को कुछ करो यार। मैंने तैयार करवा दिए हैं, बस साहब को दिखा के भिजवा दूंगा। यार तैयार तो 1 महीने से हो रहे हैं। मैंने कह तो दिया है, भिजवा दूंगा। यार तुम्हारे बिलों के चक्कर में एक मिनट आया। क्या क्या क्या?
नमस्कार अपराजिता। लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। जी मैं सुनील, रोहित का दोस्त। कर्नल गुप्ते के यहाँ पार्टी में हम लोग मिले थे। बहुत पहले की बात है, आपको याद भी नहीं होगा। रोहित वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके एक्सपायर होने की खबर सुनी थी मैंने। उस वक्त मैं आपके घर भी आया था, पर इतनी भीड़ भाड़ थी, कहां पता चलता है। खैर, पास को दोहराने से क्या फायदा। अच्छा, आप इस कंपनी में कैसे? यहाँ एक वैकेंसी थी, उसी के लिए आई। आई सी। लगता काम हुआ नहीं। अगर आप मुझे पहले बता देती तो पक्की बात है ये जॉब आपकी थी। आप यहाँ काम करते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। मैं तो किसी और कंपनी में काम करता हूँ। हमारी कंपनी और इस कंपनी में आपस में लेन देन चलता रहता है। उसी सिलसिले में मुझे आना जाना पड़ता है बार बार। जी, तो इंसान को इंसान के काम तो आना ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी में एक वैकेंसी है। अगर आप कहें तो मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी कैसी, कॉर्पोरेशन समझिए। आप एक काम कीजिएगा, ये कार्ड रख लीजिए। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाइएगा। मैं आपके लिए नौकरी तैयार रखूंगा। थैंक यू। और शुक्ला, मिली किताब? अभी नहीं मिली साहब। और कभी किताब नहीं मिलती, कभी फाइल नहीं मिलती। ओए मैं गधा हूँ? जी साहब। नहीं साहब। जल्दी ढूंढ, पता नहीं ध्यान किधर रहता है। आइए अपराजिता जी, आइए। मेरे केस का क्या हुआ वकील साहब? आप बैठिए ना। आपका केस लगा हुआ है ना? आपको इन्फॉर्म किया था ना? वो टेम्पो वाला ही नहीं आया। अब बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? पानी पिएंगे? शुक्ला जी साहब। पानी ला। नहीं, रहने दीजिए। आप मुझे मेरे केस की प्रोग्रेस बताइए। आपने तो कहा था कि 3 महीने में कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। 2 साल होने को आए हैं, आप अभी तक एक तारीख नहीं पढ़वा पाए हैं। अपराजिता जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब कोर्ट की कार्रवाई है, देर से बेर तो हो ही जाती है ना। और ये मेरा कोई पहला केस थोड़ा है। इससे पहले भी मैं 1001 केस लड़ चुके हैं हमारे साहब। शुक्ला। जी साहब। इससे पहले भी मैं बहुत से केस डील कर चुका हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका केस ऐसा सेटल कराऊंगा कि बस। अब देखिए, मेरे मुंह से मेरी अपनी तारीफ मत करवाइए। देखिए, ये सब मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ। अगर आप इस केस को डील नहीं कर सकते हैं तो मैं। लो बोल लो, आप तो नाराज हो गई लगता है। देखिए, मुझे 1 महीना और दीजिए। अगर मैं आपको मुआवजा ना दिलवा दूं तो कहिएगा। और मुझे अपनी कमीशन थोड़ी खोनी है। ठीक है। मिल गई साहब, मिल गई। अब रख दे ऊपर और थल्ले उतरा, बेवकूफ किसी थादा। ओके पापा, बाय। चाय तो पी ले। नहीं पापा, आई कांट हैव टी। मुझे नहीं बेटी, तुमने कुछ खाया भी नहीं। लो। आप ही। ध्यान से, ध्यान से। इतनी जल्दी भी क्या कि मुंह ही जल जाए। ओके अनु, बाय। नाना जी को तंग मत करना। ओके पापा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए आइए अपराजिता जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आपकी नौकरी पक्की। सर? मैंने बॉस से सारी बातें कर ली हैं। आइए आपको मिलवा दूं। यस प्लीज। मे आई कम सर? कम इन। आइए। नमस्ते। सर आप अपराजिता जी, मैंने आपसे बात की थी। प्लीज बी सीटेड। हैव यू ब्रॉट योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट? यस सर। आपको कंप्यूटर तो आता होगा?
सर कंप्यूटर तो मैंने। कोई बात नहीं, मेरी पिया आपको काम चलाने लायक सिखा देगी। यस सर। She is Aparajita. Ask Mr. Pobley to give her an appointment letter. She'll work in place of Sushmita. सर। तो फिर आप आज ही से ज्वाइन कर रही हैं? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कम अपराजिता, आइए। आइए, मैं आपको आपका काम समझा देती हूँ। आपको लोकल सेल का रिकॉर्ड संभालने का काम दिया गया है। जी। कम, दिस इज योर सीट। आपसे पहले जो लड़की थी वो भी यही काम करती थी। एनीवे, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर नाउ। अभी के लिए तो जो फाइल है इसमें कुछ वाउचर्स हैं, आप इनको देख लीजिए, ठीक है? और 2 बजे के बाद मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूंगी। थैंक यू। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। ओके, सी यू लेटर। थैंक्स। मिल गई जॉब? आपने तो कमाल ही कर दिया। छोड़िए अपराजिता जी, रोहित मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। आपके लिए जिंदगी में कभी भी, कहीं भी, किसी भी काम आ सकूं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। मुझे जरा बहुत से काम है, मिलता हूं। ओके।